हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड और सेमेस्टर 2 आप दोनों के लिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्रेब साइकिल। ओके, क्रेब साइकिल आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्रेब साइकिल के बारे में थोड़ा सा टाइम है अभी ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस आज आपको हमने पढ़ाया है पीजी सेमेस्टर 2। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट इज पायरूवेट। ठीक है, पायरूवेट। और ये पायरूवेट और क्रेब साइकिल के बीच में देयर इज वन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक CO2 निकल जाता है पायरूवेट से। पायरूवेट से एक CO2, एक कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ CO2 with the help of enzyme pyruvate dehydrogenase। okay? तो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एक CO2 प्रोड्यूस करने के बाद एसिटाइल ग्रुप बचा। उस एसिटाइल ग्रुप को एक्टिवेट किया जाता है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा बाय इंटरलिंकिंग इट विथ कोएंजाइम A। ओके, इस प्रक्रिया में एक NAD प्लस भी रिड्यूस होके NADH प्लस H प्लस प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन स्टेप में, जिसमें पायरूवेट इज द सबस्ट्रेट, कोएंजाइम A इज द सबस्ट्रेट, तो पायरूवेट प्लस कोएंजाइम A gives rise to एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस, नहीं फिर से इसको कीजिए क्योंकि एक NADH भी रिड्यूस हुआ है, NAD प्लस भी रिड्यूस हुआ है। तो पायरूवेट प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD प्लस gives rise to एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस NADH प्लस H प्लस प्लस 1 CO2। So this is the interlinking reaction between glycolysis and Krebs cycle, because in the next step this acetyl coenzyme A will become the substrate for the enzyme which condenses oxaloacetate and acetyl coenzyme A। oxaloacetate a 4 carbon compound, acetyl coenzyme A जिसमें acetyl group will be transferred, वो उसमें 2 कार्बन है। तो इस कंडेंसेशन में साइट्रेट प्रोड्यूस होता है 6 कार्बन कंपाउंड बाय द एंजाइम साइट्रेट सिंथेज। ओके, इस कंडेंसेशन में कोएंजाइम A लिबरेट हो जाता है आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस एसिटाइल ग्रुप टू ऑक्जेलोएसिटेट। फिर the next step is citrate is the metabolite of intermediate metabolite of Krebs cycle। Krebs cycle start हो गया।
ओके, ऑक्जेलो एसीटेट में एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ, 2 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रेट जनरेट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में, बिकॉज देयर आर 2 एंजाइम्स, so the next step we will see in 2 different steps, जिसमें citrate gets converted into cis एकोनिटेट। ठीक, इसमें the enzyme is ecotinase and in this process 1 water molecule is released। तो साइट्रेट से 1 वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया गया एकोटिनेज एंजाइम के द्वारा, एंड द प्रोडक्ट इज एकोटिनेज। ओके, फिर इन द नेक्स्ट स्टेप अनदर एंजाइम जिसका नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, दैट कम्स इनटू द एक्शन। उसके प्रिकर्सर हो गए, उसका सबस्ट्रेट हो गया सिस एकोटिनेट। 1 वाटर सिस एकोटिनेट के बाद डी आइसोसाइट्रेट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एकोटिनेज enzyme again. So the same enzyme is doing this. In the next step, D-isocitrate is produced. So this step is in which D-isocitrate is the substrate. The next reaction is dehydrogenation reaction. The enzyme is isocitrate dehydrogenase, in which NADH plus H plus is produced. The product is alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate the next reaction is again dehydrogenation reaction. Alpha ketoglutarate is converted into सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और इस रिएक्शन में एक NAD प्लस और रिड्यूस हो जाता है इंटू NADH प्लस H प्लस, और एक CO2 भी रिलीज हुआ, और को एंजाइम ए जो लिबरेट हुआ था उस इंटरलिंकिंग रिएक्शन में, जिसमें सिटाइल ग्रुप ऑक्जेलो एसीटेट में मर्ज हो गया, कंडेंस हो गया, को एंजाइम ए रिलीज हो गया, वो को एंजाइम ए यहाँ फिर खर्च हुआ, एंड दिस को एंजाइम ए इज attached to that carbon chain. ठीक, क्योंकि एक पहली बार यहाँ क्रेब साइकिल में CO2 रिलीज हो रहा है in this process. So the next this compound succinyl coenzyme A is 5 carbon compound. क्रेब साइकिल में 2 कार्बन एंटर किया एसिटाइल ग्रुप के फॉर्म में, जिसमें से एक कार्बन यहाँ रिलीज हो गया, यानी पायरुवेट का दूसरा कार्बन रिलीज हो गया। पायरुवेट का पहला कार्बन रिलीज हुआ था, जाओ ना यार, जगह दिए हुए हैं। पायरुवेट का पहला कार्बन रिलीज हुआ था इन दैट डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इन दैट इंटरलिंकिंग स्टेप। ये दूसरा वाला यहाँ पर इस स्टेप में रिलीज हुआ CO2। द प्रोडक्ट इज नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ओके, मजे की बात यह है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A
is also part of electron transport chain because succinyl coenzyme is the substrate, is the metabolite. The enzyme which is carrying the next reaction, जिसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट के रूप में, द एंजाइम विच इज कैरिंग दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज. दिस इज कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दिस एंजाइम. और इस प्रक्रिया में एक जीडीपी, जाओ 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 जा 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 बिना मतलब अच्छे चेक करना है. सक्सिनाइल इस प्रक्रिया में एक जीटीपी में कन्वर्ट हुआ बाय यूटिलाइजिंग द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है. ओके, नाउ द कंपाउंड इज सक्सिनेट, 5 carbon compound. Succinate is converted into fumarate in the next step. By succinyl dehydrogenase. Fumarate is converted into malate. ठीक, मेलेट में एक फ्यूमरेट में एक वाटर ऐड होकर के मेलेट बन जाता है. And this enzyme, the enzyme is fumarase. The malate is converted into oxaloacetate by enzyme in the next step, malate dehydrogenase. And in this step again, one NAD plus is reduced into NADH plus H plus. Okay. Now the oxaloacetate is ready. So this is again ready for the next condensation reaction, जो कि सबसे पहला स्टेप इसमें अभी आपको जो बताया. अब इस oxaloacetate में again acetyl coenzyme A will condense and it will give rise to citrate. So this is a cyclic reaction which is happening inside the cell. और सेल के अंदर भी, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था आपका साइटोप्लाज्म में, क्रेब साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में. okay? तो इसमें आपने देखा क्या गेन हुआ क्रेब साइकिल में. ग्लाइकोलाइसिस में गेन आपको समझा दिए थे, नेट गेन. इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट है नहीं है. ग्लाइकोलाइसिस में इन्वेस्टमेंट था पेइंग फेज में 2 एटीपी का, पे ऑफ फेज में 4 एटीपी और 2 NADH plus H plus प्राप्त हुए थे. तो 2 एटीपी खर्च हो गया था पेइंग फेज में. तो नेट गेन इज 2 ATP प्लस 2 molecules of NADH plus H plus, NADH and 2 proton plus 2H plus. ये था नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस का. द नेट गेन ऑफ Krebs cycle, TCA cycle is 1 GTP equivalent to 1 ATP, and how many NADH plus H plus molecules? 1 molecule in the interlinking step, NADH का. The second molecule of NADH in this Krebs cycle is produced by the enzyme. अभी बताया आपको आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज उस वाले स्टेप में, जिसमें डी आइसोसाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट.
दो हो गए NADH। तीसरा NADH प्रोड्यूस होता है इसी के नेक्स्ट स्टेप में, जब अल्फा कीटोग्लूटारेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A, 3 NADH हो गया। एक FADH2 रिलीज होता है व्हेन सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। ठीक, तो एक FADH2 और एक और NAD प्लस, एक NAD प्लस कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में, उस वाले स्टेप में जब मैलेट ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। तो क्रेब साइकिल के अंदर 3 NADH, 3 प्रोटॉन, एक FADH2 और एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा इंटरलिंकिंग स्टेप में। तो टोटल हो गया 4 NADH प्लस H प्लस 1 FADH2 प्लस 1 GTP। दिस इज द नेट टोटल गेन ऑफ द क्रेब साइकिल। यानी 4 मॉलिक्यूल NADH प्रोटॉन लिबरेट हुए और एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ। अब ये सारे NADH और FADH2 they have the potential to donate one pair of electrons to their respective complexes in electron transport chain। ठीक, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? In electron transport chain, these electrons move from one complex to higher electronegative atom। ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और इस ट्रैवलिंग के दौरान जब इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, सेंटर से हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तक वो रिसीव होता है, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन इज transforming itself from higher energy state to the lower energy state, so the liberated energy is converted into the potential energy of proton concentration in the matrix of the mitochondria। ठीक, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा NADH के द्वारा, FADH2 के द्वारा, उतना ज़्यादा प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते जाएगा मैट्रिक्स में। द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोटॉन जनरेट्स a proton pool and it will tend to move towards the lower concentration of the proton, and this movement from the higher concentration to the lower concentration of the proton, in that energy and this proton pump, this next phenomenon called oxidative phosphorylation, in that mitochondria inner the space proton will be sent from the matrix में high concentration है। तो इस प्रक्रिया में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने में ATPase molecule is very unique. It has many subunits. It's like a gear pulley system, और उसमें after every passage of the electron pair, complex 1 में 4 protons are pumped out। कॉम्प्लेक्स 2 में, जो कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, वह 2 प्रोटॉन पंप आउट करता है, यह 4 करता है। कॉम्प्लेक्स 3 इट
रिसीव करता है कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन को और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन को, फिर 4 प्रोटॉन पंप कर देगा, फिर कॉम्प्लेक्स 4 कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और इस प्रक्रिया में फिर 4 प्रोटॉन पंप हो जाते हैं। इस तरह से प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते रहेगा। एक पेयर इलेक्ट्रॉन पास किया कॉम्प्लेक्स 1 से, 4 प्रोटॉन NADH रिसीव करता है, NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स 1। तो NADH से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन पंप किया, कॉम्प्लेक्स 1 पर 4, फिर वो कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 पर आता है, कॉम्प्लेक्स 3 से फिर 4, कॉम्प्लेक्स 4 से फिर 4, तो 4 दिया 12 प्रोटॉन्स पंप आउट पंप इन हो जाते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस फ्लो में 12 प्रोटॉन और FADH2 से निकला हुआ प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 2 पर रिसीव होता है। उस प्रक्रिया में 2 प्रोटॉन पंप आउट हुआ कॉम्प्लेक्स 2 पर, 4 प्रोटॉन पंप आउट हुआ कॉम्प्लेक्स 3 पर, 4 हुआ कॉम्प्लेक्स 4 पर, 4 4 8 तो 10। FADH2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को पंप करता है। ठीक, अब ये सारे प्रोटॉन जो पंप हुए वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जमा है और वहीं से यूटिलाइज हो जाएंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP. This potential energy is converted into the kinetic energy or a kinetic energy produced in the ATPase F1 F0 subunit of the ATPase. Subunits are different, these are particles. In that it is kinetic energy is produced. That kinetic energy is utilized in the formation of energy-rich phosphodiester bond and utilizing the inorganic phosphate ADP is phosphorylated and the ATP production is happening. Okay. तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। कॉम्प्लेक्स 4 पर ऑक्सीजन, फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 से फिर इलेक्ट्रॉन फिर गया कहाँ, कॉम्प्लेक्स 4 के बाद कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था वो वाटर उसको रिसीव कर लेता है। वाटर इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। So water accepts it and oxygen, water बोल रहे हैं, ऑक्सीजन रिसीव्स इट। जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं इसीलिए लेते हैं कि उस फाइनल इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन रिसीव करेगा। ठीक, ऑक्सीजन रिसीव करके बन जाता है सुपर ऑक्साइड एनायन। दिस सुपर ऑक्साइड एनायन इज डेंजरस because it has the potential to bind to any of the molecule, any of the biomolecule, because it has 2 electrons with it. It badly needs proton. तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिसमें जो सारे बायोमोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन है, बहुत हाइड्रोजन है, तो उन हाइड्रोजन को ये खींच लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो दोज बायोमोलिक्यूल, दोज स्ट्रक्चर्स विल बी लॉस्ट। इवन माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डैमेज कर देगा। सुपर ऑक्साइड एनायन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स को डैमेज करते हैं। लेकिन चारा क्या है,
ऑक्सीजन का कंजम्पशन तो होना है. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर बिहाइंड द एजिंग. Production of superoxide anion in the mitochondrial matrix. Sorry, in the mitochondria. तो सुपर ऑक्साइड एनायन को क्विकली प्रोटोनेट करने की जरूरत है. तो हम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन, दे बाइंड विद द सुपर ऑक्साइड एनायन and water molecule is produced. This is harmless. Basically it is essential for your body. तो इस प्रक्रिया में वाटर आप यूटिलाइज, जो वाटर प्रोड्यूस हुआ उस सेल के अंदर यूटिलाइज होगा वाटर. ठीक है. तो श्वसन प्रक्रिया में वाटर प्रोड्यूस होते हैं और ये वाटर, जो वाटर आप बाहर से एक्स्ट्रा लेते हो, दैट इज एक्स्ट्रा डिमांड. तो जो ऑस्मो रेगुलेशन है, किडनी भी फिल्ट्रेशन कर रहा है. सम ऑर्गेनिज्म दैट द वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज इनफ फॉर longer duration of time for them, so they don't drink water much. Those organisms, insects, lizards, these organisms, they need less water. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये करवा दूंगा बोर्ड पर. फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ. क्रेब साइकिल, सबस्ट्रेट वाइज, पायरुवेट, mitochondria, okay, from the cytoplasm. Pyruvate is to produce citrate. Citrate is converted into cis-acotinate. Cis-acotinate is converted into diisocitrate. Diisocitrate is converted into alpha ketoglutarate, and that one is converted into succinyl coenzyme A. Then the next substrate is succinate. Succinate के बाद fumarate. Fumarate के बाद malate. Malate के बाद oxaloacetate. ठीक है. बाय बाय स्टूडेंट्स. Now I am about to reach close this session now. Okay.